चलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? चलो ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले मांग किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब करी? उसके बाद में? कब करी? उसके बाद में? कब? उसके बाद? एम एन रॉय। कब? उसके बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने। कब? कैसे बननी चाहिए संविधान सभा? प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक, वयस्क मतदान, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद कागज प्रस्ताव 1900 क्या कहा? हाँ, संविधान सभा कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव से। वोट कौन देगा? अगस्त प्रस्ताव में है क्या ये? तो फिर अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को माना ही नहीं। हाँ, उसके बाद में क्रिप्स मिशन 1942 क्या कहा? संविधान सभा बना देंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। वोट कौन देंगे? के निम्न सदन के सदस्य। उसके बाद में इसको भी हमने नहीं माना। फिर कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में 1946 में, और कैबिनेट वो कैबिनेट के सदस्य आए थे ब्रिटेन के, और उन्होंने हमें बताया कि भाई कैसे तुम्हारी संविधान सभा बनेगी। अब कैसे बनेगी? अरे एक उसके पीछे मत बैठा करो, मैंने कह तो दिया 1000 बार। कल कल से क्या? अभी उठ के दे रहा हो? कुछ कल से नहीं होता, रोज रोज मैं कहता हूँ। कोई उसके पीछे नहीं बैठेगा। जो सेकंड पिलर के पीछे सारे इधर आ जाओ। जो मेरे को नहीं दिख रहा है वो इधर आ जाओ। हम्म। हाँ, वो तुम्हारे बगल में स्प्रिंग बोर्ड की टी शर्ट वाले, उसको भी इधर भेजो। उसके पीछे कोई नहीं बैठेगा, सेकंड पिलर के पीछे इधर बिठाया करो। चलो ठीक है। हाँ, फिर कैबिनेट मिशन कब? 1946। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पे क्या बनी? संविधान सभा बनी। ठीक है। 1946 इन्होंने कहा संविधान सभा में 389 लोग कितने होंगे? 389। अब 389 में ब्रिटिश इंडिया से होंगे 296, और ये कैसे होंगे? इलेक्टेड। इसके बाद में प्रिंसली स्टेट 93, ये कैसे होंगे? मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, जिसको राजा भेजेगा वो आ जाएगा। और उसके बाद में इस 296 में भी प्रांतों से, प्रोविंस से कितने होंगे? 292, और चीफ कमिश्नरेट से 4, ए बी, हाँ, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इस तरीके से होंगे। अब ये जो 389 है, ये किस आधार पे आएंगे? इनका आधार क्या है? जनसंख्या। हाँ, प्रत्येक 10 लाख पर एक एक प्रतिनिधि आएगा, 1 रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरीके से आएंगे। उसके बाद में चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा। निर्वाचक मंडल में कौन होगा? इलेक्टोरल कॉलेज मंडल में कौन होगा? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसके बाद में पद्धति कौन सी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। मैंने ये समझा दिया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है।
है? हाँ, क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व? जिस अनुपात में हो उसमें प्रतिनिधित्व दिया। इसका कोई भी आधार हो सकता है तुम्हारे लिए? नहीं, कोई भी हो सकता है, एनक वाले, बिना एनक वाले, है? हाँ, गर्ल्स बॉयज, किसी भी तरीके से आधार इसका बनाया जा सकता है। ठीक है, यह है आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व इतना तो पता चल गया, इसका कोई भी आधार हो सकता है। जैसे आपकी क्लास में 1000 हैं तो उसको क्या कह सकते हैं अपन भाई, आप डिवाइड कर लो कि गर्ल्स और बॉयज में, और उस हिसाब से आधे घंटे लेट आ रहा हूँ तो रिविजन कराने के लिए दोनों के सेम अनुपात में लेके और प्रतिनिधित्व देके क्या बना दिया, एक पैनल बना दिया। किया जा सकता है ऐसे। कल शायद 10 लोगों वाला एग्जाम्पल दिया था, 1000 है, क्लियर है वो? अब देखो, अब बारी किसकी है? अंग्रेजों की। अनुपातिक प्रतिनिधित्व देना है उनको, किसके अंदर देना है? संविधान सभा के अंदर। ये जो संविधान सभा बनेगी कितने लोगों की? 389। इसमें वो किस में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं? अनुपातिक। ठीक है, कैसे प्रतिनिधित्व देंगे? अनुपातिक। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब जैसे आपकी क्लास में तो एनक, बिना एनक, गर्ल्स बॉयज, कोई भी आधार हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या आधार बनाया? इसमें ये 389 लोग जो आएंगे वो किस आधार पे आएंगे? और जनसंख्या तो बना दिया, 389 सदस्य आ गए। अब इन 389 में भी क्या देना है? अनुपात में प्रतिनिधित्व। तो किस अनुपात में दिया गया? कौन सा, मतलब आधार क्या बनाया? जैसे महिला और पुरुष, तो समुदाय के आधार पे, कौन से समुदाय? हिंदू मुस्लिम, ऐसे धर्म को आधार बनाया गया, या जाति को, है, या क्षेत्र को? नहीं हो सकता है ना क्षेत्र से, कि भाई बंगाल से इतने, बिहार से इतने, किसको आधार बनाया गया? धर्म को, जाति को नहीं बनाया है। हाँ, धर्म को आधार बनाया गया था। किसे बनाया गया? कि भाई मुस्लिम धर्म की इतनी जनसंख्या है, 15% जनसंख्या है, तो उन्हें कितना प्रतिनिधित्व दे दो? 15%। 1% सिख हैं तो उन्हें कितना दे दो? 1% सीट दे दो। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 3 श्रेणियां बनाई गई थी। कितनी थी? 3। एक, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए 78 सीट थी, आरक्षण दिया गया। दूसरा, सिख, सिखों के लिए 4 सीट। उसके बाद में तीसरा क्या है? सामान्य, जनरल। इसके अंदर सभी को डाल दिया गया, जो जो बच गए, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, बुद्धिस्ट, सब। कितने हुए? 210। टोटल कितने हो गए ये? 292 हो गए ना ये, 292 प्रांतों से। और 4 किससे आ जाएंगे? उच्चायुक्त प्रांतों से। ठीक है, इन्होंने अनुपात में, जिस अनुपात में मुस्लिमों की जनसंख्या है उस अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे दिया। जिस अनुपात में सिखों की पॉपुलेशन है उस अनुपात में सिखों को प्रतिनिधित्व दे दिया, और बाकी सबकी जितनी पॉपुलेशन है उनको उतना प्रतिनिधित्व दे दिया, सबको एक ही मान लिया गया। और इसके बाद में करवाए गए चुनाव। इसके बाद में क्या हुए? चुनाव। अब चुनाव खूब सारी पार्टियों ने लड़ा। अभी भी अपन देखते हैं कि खूब सारी पार्टियां क्या लड़ती है? चुनाव लड़ती है। जुलाई अगस्त 1946 में, अरे यार एक पेन चेंज करना है कल से, एक नीचे 15 नंबर में जो पेन है ना वो अच्छा है, वो लेके आ जाना। सुबह मत लाना, शाम को ही लाना, सुबह उसमें मेरी क्लास होती है। 1946, तो सुबह फिर वहां दिक्कत होगी। ठीक है, सुबह 7 मेरी क्लास होने के बाद ना 15 नंबर से पेन लेके ऊपर ले आना, और फिर रात को जाते टाइम वापस। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 चुनाव हुए, करवाए गए। वोट कौन देने आ रहा है? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य वोट दिए और उन्होंने प्रतिनिधि चुन ली। अब आया चुनाव का परिणाम, रिजल्ट। अब रिजल्ट में सबसे आगे कांग्रेस, कांग्रेस ने जीती 208 सीट। कितनी जीती? 208। अब 208 में मुस्लिम
के लिए आरक्षित 3 सीटें किसने जीती? कांग्रेस। सिखों के लिए आरक्षित 4 सीट में 3 जीती कांग्रेस। उसके बाद में सामान्य की 200 में से 199 सीट जीती कांग्रेस, और ये 4 बच गई थी ना, कौन सी? उच्चायुक्त प्रांत की, उनमें भी 3 जीती कांग्रेस, और इस तरीके से कांग्रेस जीती 208 सीट। सेकंड पे रही मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जीती 73 सीट, और बस। अब देखो राजस्थान में विधानसभा है, आपको पता है कितने एमएलए? 200। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 101। जिसकी 101 सीटें उसकी बन गई सरकार। अब यहां पे भी तो चुनाव हो रहे हैं, 389। ठीक है, अब मान लो जिसको सरकार बनानी है या अपना बहुमत रखना है, उसको कितने लोग होने चाहिए? बहुमत कितने? अरे 400 मान लो लगभग इसको, तो कितने? लगभग 200। 200 पे काम बन जाएगा, तो ये 195 पे काम बन रहा है। और इसमें भी चुनाव तो कितनों पे हुए? 296। 296 में ही कांग्रेस की कितनी आ गई? 208। अभी ये जो प्रिंसली स्टेट वाले हैं, ये भी तो ज्यादातर किसकी तरफ झुकाव रखते हैं? क्योंकि सारे के सारे राजा लगभग क्या है? हिंदू। ज्यादातर राजा क्या है? हिंदू। और हिंदू राजा है, उनका झुकाव मुस्लिम लीग की बजाय किसकी तरफ होगा? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस को बम्पर बहुमत है। और मुस्लिम लीग को एक चीज समझ में आ गई, ये दुनिया, ये महफिल अपने चाहे कुछ ही कर लें, ना तो आज सरकार बने ना कल सरकार बने। ठीक है, इनको क्लियर कट समझ में आ चुका था सरकार बनाना संभव नहीं है। अब इसमें तीसरे नंबर पे निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट, वो जीते थे 8। बाकी अन्य अलग अलग दल थे, अदर पार्टीज थी, जैसे यूनियनिस्टिक पार्टी, अलग अलग पार्टियां थी, कृषक पार्टियां, वो कुल मिला के जीते 60, और ये टोटल टैली हो गई 296। गिन लो बोले इनको, कितने होते हैं ये? 296 होते हैं। और इस तरीके से हो गए चुनाव। और मुस्लिम लीग को क्या समझ में आ गया? आज ना ही कल, कुछ ही कर ले, सरकार तो बनने वाली। अब उन्होंने अपनी मांग तेज कर दी कि मान तो न्यारो करो, हमें तो क्या होना है साहब? अलग होना है। बेसिक बात है, हमें तो क्या होना है? अलग। अब इन्होंने अपनी मांग को तेज कर दिया। जब कैबिनेट मिशन आया था ना, तभी इन्होंने मांग रख दी थी, हमें तो क्या किया जाए? अलग किया जाए, हम इनके साथ रहने वाले नहीं है। अभी अलग करने की बात कर दी, यार अलग करो साहब, इस तरह की बातें होने लगी। तो कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, आज ओन कल लो, अखंड भारत, भारत अलग नहीं होगा। अंग्रेजों ने भी कहा है कोई अलग अलग नहीं करेंगे हम तुम्हें, पढ़ रहो चुपचाप, जैसे रहना है वैसे रहो। और मुस्लिम लीग अड़ी हुई कि नहीं, अलग होंगे तो होंगे। सबने मना कर दिया। ये जैसे ही चुनाव परिणाम आए, मुस्लिम लीग ने कहा देखो शांति से चुपचाप हमें अलग कर दो। हमने कहा नहीं, कांग्रेस ने कहा नहीं, तुम मना करोगे हम अपने आप हो जाएंगे। और इन्होंने 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे बना दिया। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है मार काट, तुम शांति से नहीं दे रहे, हम तुम्हें सल्टा देंगे, तुम यहाँ रहोगे नहीं, हमारा अपने आप बन जाएगा देश। और दंगे भड़क गए, और भयंकर रूप से दंगे भड़के, यूं मारकाट मच गई बंगाल में, बिहार में, जबरदस्त तरीके से दंगे। अब इतने भयंकर दंगे भड़के कि अंग्रेजों के काबू में नहीं आए। अंग्रेजों ने कहा हैं अब अपने बस का नहीं है। अंग्रेजों ने नेहरू जी को बोला इधर उधर फटाफट आओ। अंग्रेजों बोलो आपको प्रधानमंत्री बनना था ना, बिल्कुल बन जाओ, हमसे तो आज तबे आए न, कल आए, आपका देश आपकी समस्या आप जानो। मैं तो एनी टाइम तैयार रहता हूँ सूट पहन के, हैं अपने दिलो शपथ। और नेहरू जी को दिला दी शपथ। अगस्त में ही बन गई थी अंतरिम सरकार कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्योंकि मुस्लिम लीग ने भयंकर रूप से, इनके आह्वान पर भयंकर रूप से दंगे भड़क गए थे। दंगे बढ़ गए तो फिर सिचुएशन हाथ से बाहर गई। हाथ से बाहर गई तो फिर अंग्रेजों ने सत्ता किसको दे दी? कांग्रेस को। और कांग्रेस ने बनाई अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, अंतरिम सरकार। अब ये देश चलाने लग गए, भूल गए काम तो क्या था? संविधान। इतने दिन माथापौड़ी किसकी कर रहे थे? संविधान की। मुस्लिम लीग ने कहा हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हमें कोई संविधान नहीं चाहिए, हमें तो पहले क्या चाहिए? देश। देश मिलेगा तब हम अपना संविधान बना लेंगे, अभी हमें कोई मतलब नहीं है। फिर अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार में जैसे तैसे राजी कर करके किसको लाए? मुस्लिम लीग को, कि प्लीज आ जाओ, ऐसे मत करो,
इतने साल का सपना है कि अपना खुद का शासन हो, समझा रहे हैं जिन्ना को और इन सबको आ जाओ रे आ जाओ। तो कई लोगों को समझ में आ गया। रुको तो, सब्र करो, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें आप किस में पढ़ोगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात तो ये सब किस में है, फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री में। और इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली परमानेंटली क्या, ये तामझाम जो है वो सरकार बनाने के लिए किया था क्या, नहीं किया। ये किसके लिए था, संविधान के लिए, ठीक है। और सरकार किसकी चल रही है, गोरों की, अंग्रेजों की चल रही है, उनसे चीजें संभल नहीं रही, तो सरकार किसको बनवा दी, कांग्रेस को। वो इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये जो इलेक्शन हुए ये सरकार बनाने के लिए नहीं हुए, ठीक है। ये बेसिकली गवर्नर जनरल के नीचे एक गवर्नमेंट काम कर रही है। इसमें प्राइम मिनिस्टर की शपथ नहीं ली थी नेहरू जी ने। नेहरू जी ने ओथ ली थी उपाध्यक्ष की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप किस में पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता ही नहीं है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इसमें पेशेंस रखो, क्योंकि ये चीजें चल रही है ना, इसके पैरेलल मॉडर्न हिस्ट्री होती है, पता है ना। मॉडर्न, जब मॉडर्न पढ़ोगे ना तब आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, गवर्नर जनरल क्या होता है। अब एक ही आदमी था, उसको गवर्नर जनरल भी बोलते थे और वाइस रॉय भी बोलते थे, ठीक है। अब उसके क्या फंक्शंस थे उसके लिए थोड़ा सा, कुल मिला के यहाँ सिचुएशन क्या है कि अंग्रेजों से चीजें संभल नहीं रही है, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किसको दे दिया, नेहरू जी को दे दिया। और नेहरू जी ने कहा कि अपन आ जाओ, 14 लोग आए, मतलब मंत्री बनते हैं ना, तो 14 लोग, उसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया। अंतरिम सरकार बनी, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, जो देश की कार्यपालिका को चलाएगी, प्रशासन को नियंत्रण में करेगी दंगे रोकने के लिए, ठीक है। अब ये जब बनाई गई तो इसके अंदर कांग्रेस भी थी और मुस्लिम लीग भी थी, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया अंतरिम सरकार में। मुस्लिम लीग वालों से रिक्वेस्ट करी आ जाओ। अब जब रिक्वेस्ट करी, बुलाया, तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था लियाकत अली को। फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया, लियाकत अली। और लियाकत अली थे मुस्लिम लीग से। देखो बिना फाइनेंस कुछ होता नहीं। अभी जैसे आरएस की वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी आ रही होती है ना, तब आप एक सुनना कि आपकी वैकेंसी कैसे आती है। जैसे अभी एक एसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट किसकी किसकी भर्ती चाहता है, थानेदारों की। उनको क्या चाहिए, थानेदार। अब मान लो उनके यहाँ पे 1000 थानेदारों की रिक्वायरमेंट है, पोस्ट खाली हो सकती है। पूरे राजस्थान में जितने थाने हैं उसके हिसाब से निकाला तो कितनी पोस्ट खाली, 1000। अब वो 1000 की भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या देनी पड़ेगी, तनख्वाह, सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी कौन देगा, वित्त विभाग। सरकार का कौन सा विभाग, वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब 1000 की रिक्वायरमेंट भेजेंगे कौन, पुलिस वाले, किसको, वित्त विभाग को। साहब हमारे 1000 थानेदारों की क्या करनी है, भर्ती करनी है, अनुमति दे दो। क्योंकि एक दिन तो पैसे देने नहीं है, उनको अगले 30-40 साल क्या देने पड़ेंगे पैसे। फाइनेंस वाला कहेंगे 200, बस इतनी हिम्मत है, इतने पैसे हैं कि हम किसको सैलरी दे सकते हैं, 200 लोगों को। तो वैकेंसी कितने पे आएगी, क्योंकि फाइनेंस ने इतना ही अप्रूवल दिया है। अब वैसे के वैसे फाइनेंस किसको दे दिया, लियाकत अली, जो किससे थे, मुस्लिम लीग से। अब जैसे रोड बनानी, इसके लिए भी पैसा कौन देगा, फाइनेंस। कुछ ही बनाना है, पैसा कहाँ से आएगा, कोई काम करना है, पेन भी खरीदना है, फाइनेंस। लियाकत अली ने फॉर्म वो चेक साइन करने बंद कर दिए, नहीं दूंगा अप्रूव। रोड बनानी, घर जा। भर्ती करनी है, घर जा, नहीं कर रहा। एक ही फाइल साइन नहीं करी, स्थितियां खराब हो गई। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा देखो ऐसे पार पड़ेगी नहीं, अब इन्हें अलग देश देना ही पड़ेगा, नहीं तो हालत ये हो जाएगी कि हर दफ्तर में 2 देश बन जाएंगे। इससे बढ़िया है एक बार में समस्या का समाधान करो। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, एक नई समस्या बन रही थी। विदेश थोड़ी है, क्या है पाकिस्तान, समस्या है। और तुम्हें पता नहीं क्या, इसको देश नहीं बोलना, क्या बोलना, बताऊं कैसे, सब जानना है। अच्छा चलो ये बताओ, आजकल अरे दूधू से कौन कौन है, एक दो ही प्रतिनिधित्व है। दूधू वालों तुम्हारी किस्मत जोरदार चल रही है यार, है ना। मैं तो भगवान से मांगता ही यही हूँ
कि अगले जन्म में स्वीडन में दीजो और किस्मत दूदू जैसी। और तुम्हें पता नहीं क्या, एक जिला है दूदू जो भविष्य के अंदर बहुत जल्द उपमहाद्वीप घोषित होने वाला है। इसको सब कॉन्टिनेंट घोषित करेंगे, नहीं पता तुम्हें? अरे देखो, एक साल के अंदर पंचायत था पहले, फिर नगर पालिका बना, फिर जिला, और उस जिले से उप मुख्यमंत्री, उस जिले से क्या, तो किस्मत हो तो दूदू जैसी। ये नए नए जिले बने ना, हालांकि अभी पता नहीं चल रहा है बने हैं या, अभी बाद में पढ़ाऊंगा, मेरा मन कर गया बातें करने का, ठीक है? तो जिला बना है ना, हाँ अब तुम रिलैक्स हो गए कि चलो अब पढ़ने की जरूरत। इतनी देर तो मेरे पे फोकस कर रहे थे कि यस हमें इस पे फोकस करना है, पता नहीं ऐसी कौन सी बात बता दे। अब मेरा है छोड़ो रे, कोई मतलब नहीं। नहीं, दूदू बना है ना, ऐसे कई जिले बने। ज्योग्राफी वाले बड़े परेशान चल रहे हैं कि किस जिले को किस में डालें, किसको किस में, क्योंकि सरकार को खुद नहीं पता कौन सा गांव किधर है, कौन सा गांव। 5-7 तो समितियां बना दी इन्होंने, हैं कि इस जिले को इसमें डाल देते हैं, इस गांव को इसमें डाल देते हैं, पता ही नहीं चल रहा। डापा चूके बेचारे, 2 साल पूरे होने को। 2023 में घोषणा करी थी मार्च में, 17 मार्च को। टाबरों ने डेट रख रही थी पिछली बार प्री में कि जिलों की घोषणा कब हुई है, 17 मार्च को। अभी तक पता ही नहीं है जिले हैं या नहीं है, 2 साल हो गए, एक ही जिला नहीं बना। और जो जिले बनाए हैं उनमें हालत खराब है, सबसे ज्यादा हालत खराब है गायब तहसीलदारों की। बेचारों का डेजिग्नेशन चेंज हो गया, गायब से नायब हो गए वो। अरे होता है ना जिले में जिला कलेक्टर, उसके नीचे होता है अतिरिक्त कलेक्टर एडीएम, डीएम एडीएम, उसके नीचे एसडीएम, एसडीएम के नीचे तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे गायब तहसीलदार। तो अब अरे नायब नहीं हो, गायब ही रहता है। तुम बनोगे तो तुम भी गायब भी रहोगे। एक ही कमरे में बैठते हैं सारे के सारे। जैसे नीम का थाना जिला है, उसमें एक ही इतना बड़ा हॉल है, उसमें इधर कलेक्टर बैठा है, पास में एडीएम बैठा है, उसके पास में एसडीएम बैठा है, उसके पास में तहसीलदार बैठा है। जब इतने बैठे हैं तो उस गायब को भी वहां पे बैठना पड़ता है। गायब हो नहीं सकता वो, क्योंकि गड़बड़ हो जाए, कलेक्टर आदेश निकलेगा गा घर जा, सस्पेंड है तू। ठीक है, ये समस्या और के विचारों के साथ। लेकिन कुल मिला के जिलों का कोई ज्यादा अता पता है नहीं। आखिरी जिला कब बना था राजस्थान में, इससे पहले? प्रतापगढ़। कब बना था? तुम में से कईयों का जन्म भी हुआ होगा, होगा कोई तो होगा, एक आधा तो होगा। इतना छोटा पीस कोई नहीं है, अरे मतलब बच्चा है। 2008 का कोई नहीं है? 8? हाँ, प्रतापगढ़ भाई है तुम्हारा, है साथ साथ में आए हो दोनों। हैं ऐसे तो कैसे हो सकता है, आजकल इतने छोटे बच्चे आ रहे, तो 8 का कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट में तो किसी ना किसी की 8 होगी होगी, है ना? हाँ, प्रतापगढ़ के साथ आए हो तुम, हैं? हाँ, तो जिले, आखिरी जिला बना था 2008 में, उसके बाद में अब बनाया। और स्टेट कब बने अपने, हैं? 2014 में कौन सा बना था? तेलंगाना। क्या बना था? बना था ना? हाँ, उसके लिए मांग कर रहे थे बेचारे 1950 से, जिला बना, देश वो राज्य बना दो, राज्य बना दो। उससे पहले कब बने थे राज्य? 2000 में, जब तुम में से कोई पैदा नहीं हुआ था। कोई एक आधा तो हो गया होगा जो मेरे साथ का हो, लेकिन बाकी तो नहीं हुए थे। अरे नहीं हुए थे ना, 2000 के बाद की तो प्रोडक्ट हो तुम सब। हाँ हाँ, तो वो क्या कहते हैं हाँ, तो 2000 में कौन कौन से बने थे? 3 बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, और वो भी बाप रे बहुत साल से मांग कर रहे थे। जब से आजाद हुए थे ना, तब से उत्तराखंड वाले कहते थे हमें इन यूपी वालों से अलग करो, हम पहाड़ पे रहते हैं, ये पता नहीं कहाँ रहते हैं। ठीक है, इतने सारे हैं, भगवान जाने कहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से मांग चलती रहती है, लेकिन 50-50 साल लगा दिए जिले बना, राज्य बनाने में। 15-15 साल लगा दिए जिले बनाने में। ठीक? चलो यहाँ क्या बनी? अंतरिम सरकार। कुछ नहीं होगी, बातें खत्म। हाँ, अरे सुनो बात को, अरे रुक जाओ अभी, पहले मेरे को वापस ये बताना, तो भूल जाओगे नहीं तो ये तुम। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हो गए चुनाव? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। मुस्लिम लीग को समझ में आ गया ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं। अब जब पता चल गया, तब इन्होंने क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और दंगे भड़क गए। इन्होंने कहा हमें तो अभी की अभी क्या करो, अलग करो। फिर हम जैसे तैसे इनको मना रहे हैं, इन्होंने संविधान सभा का कर दिया है बहिष्कार कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अब अंतरिम सरकार बनाई गई है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिला करके, और इसमें लियाकत अली ने समस्याएं खड़ी करनी शुरू कर दी। तब समझ में आ गया इनके साथ अब रह नहीं सकते, अब तो अलग होना ही पड़ेगा। अलग तो होना ही पड़ता है, तो क्या होना पड़ा? अलग। और ये डिसाइड करने में समय लग गया, जुलाई अगस्त से नवंबर आ गया। नवंबर 1946 में जाते जाते ये डिसाइड हुआ कि हमें किससे अलग होना है। अरे डॉग, अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, अ पैक ऑफ डॉग, पुट अ डॉग, व्हाट डज द, क्या होता है ये नीलन मीन में?
इतनी इंग्लिश नहीं है अपने, अभी 8 बजे थोड़ी है। देखो मैं तुम्हें नक्शा दिखाता हूँ, ये जो अपने पड़ोस में है ना, हालांकि नक्शा थोड़ा ऐसे ऐसा लगता है रोटी वोटी डाल दो। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, अब देखो, अब बात सुनो। पाकिस्तान बना है 9 नवंबर 1946 में। फाइनल ये हो रहा है कि क्या बनेगा साहब, एक अलग देश बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। अब पाकिस्तान की मांग कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग कर रही है। पाकिस्तान की मांग कौन कर रही है? मुस्लिम लीग। अब मैं, चलो, हालांकि मुझे लगा नहीं था इतने बुरे दिन आएंगे मेरे, लेकिन आ गए। मैप ऑफ पाकिस्तान है, मैप ऑफ पाकिस्तान दिखाना है, देखो। अरे यार, क्या नहीं दिख रहा है तो। ओह, है कड़क। हाँ वैसे तो यही है, इसमें क्या वो वर्ड्स ढंग से दिख नहीं रहे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुम। अरे ये क्या हो रहा है, मतलब एक अच्छी सी इमेज भी नहीं खुल रही। अब क्या करें, इनका लखन ही खराब है। अरे ये तो गंदा गंदा से क्यों दिख रहा है? हालांकि है, लेकिन फिर भी दिखना तो अच्छा चाहिए आदमी को, साफ सुथरा। ये देखो। अरे भाई क्या है ये, मुझे एक अच्छा मैप क्यों नहीं मिल रहा? है ही नहीं इनका मैप। ओ भाई साहब, बुरी स्थिति में ये तो बेचारे। ये खोल रहे, ठीक है, छोड़ो बड़ो, कोई मतलब नहीं है, ये देखो। अब क्या करूं, एक अच्छा मैप भी नहीं खुला, है ही नहीं तो। नवंबर 1946 में डिसाइड हो रहा है, क्या बनाएंगे? पाकिस्तान। किसकी मांग पर? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना कहाँ से थे? अरे पाकिस्तान में बाद में गए थे, बॉम्बे से थे, बॉम्बे प्रांत से। मुस्लिम लीग के ज्यादातर नेता कहाँ से थे? यूपी, बिहार, बंगाल और बॉम्बे, यहाँ से थे। और ये लोग किसकी मांग कर रहे हैं? पाकिस्तान की। इन्होंने डिमांड करी, इन्होंने मांग करी नवंबर आते आते, मतलब कैबिनेट मिशन के बाद ही तो मांग बढ़ी है, लगभग साल मान लो। और हमने कब बना दिया? अगस्त 1947। 8 महीने में देश बना दिया। यहाँ 15 साल में जिले नहीं बन रहे, 2 साल के जिले की घोषणा हो गई, बने क्या? एक ही जिला बना ढंग से। 65 65 साल लग गए तेलंगाना बनने में, जो 1950 से मांग कर रहा है। 50 साल लग गए उत्तराखंड बनने में। आपने राज्य बनाने में 50 50 साल लगा दिए। 15 15 साल आपने सिर्फ जिले बनाने में लगा दिए। यहाँ 8 महीने में क्या बना दिया? अरे देश नहीं, समस्या। क्या बनाई है? समस्या। अब समस्या भी कैसे बनाई है, क्योंकि मांग किसकी थी? इन लोगों की। यूपी, बिहार, बंगाल के मुस्लिम लीग के नेताओं की मांग थी। आपने बना किसको दिया? बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, पंजाब और सिंध। मांगा ही नहीं अगलों ने। उन्होंने मांगा था क्या? नहीं मांगा। पंजाब वालों ने थोड़ी मांगा, सिंध वालों ने थोड़ी मांगा, बलूचिस्तान वाले आज तक नहीं मांग रहे, खैबर पख्तून ने थोड़ी मांगा। मांगा इन्होंने, दे दिया, और वो भी 8 महीने में। देश नहीं है। और वो समस्या बन गया तो अपने को क्या देता है? समस्या। देश नहीं है, इसके मूल में समस्या है। इतने दिनों में आप खुद देख लो, जिले बने क्या, 2 साल हो गए, सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्या है और क्या नहीं। और यहाँ आपने 8 महीने में देश बना दिया। इनमें वो वैल्यूज ही डेवलप नहीं हुई जो एक देश में होनी चाहिए। ठीक है, ये समस्या है इनकी, इसलिए देश नहीं है। ठीक है, अब इस तरह की चीजें हुई वहां उस समय पे। बाकी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे यहाँ खैबर पख्तून से बहुत फेमस नेता हुआ करते थे, सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफार खान। उनका तो स्टेटमेंट है कि तुमने शेरों को बांध के गीदड़ों के आगे फेंका है, अभी नोचेंगे हमें। और तुमने नहीं चाहिए थी वो आजादी हमें दे दी, इससे बढ़िया तो अंग्रेज राज कर लेते, सही रहता। खूब हुआ था ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तय हुआ कि अब मुस्लिम लीग साथ में नहीं आएगी, और हम क्या बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो भाई कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स होने थे? 389। उनमें से इनका तो चुनाव होना था और इनका मनोनयन होना था। चुनाव का आधार, मतलब ये, सॉरी,
ये सीटों की संख्या किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर 389 रखी गई। चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। पद्धति क्या रहेगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट कौन देगा, प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आधार क्या रखा गया, धर्म रखा गया। ठीक है, कि भाई जिस धर्म की जो जनसंख्या है उस अनुपात में उनको सदस्य दिए जाएंगे। मुस्लिम्स के पांति में आई 78 सीटें, कांग्रेस सामान्य में 210 और सिख में 4। अब देखो कईयों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई मुस्लिम्स के लिए 78 सीट थी तो मुस्लिम लीग 73 कैसे जीती। तो कांग्रेस ने भी तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, ये सीटें किसके लिए आरक्षित है, मुस्लिम्स के लिए। इसका मतलब है इन पे चुनाव कौन लड़ सकता है, मुस्लिम्स। वोट कौन दे सकता है, मुस्लिम्स। हाँ बिल्कुल, जैसे आज हमारी रिजर्वेशन जो सिस्टम है वैसा उस समय नहीं था। आज तो ये गांव में मान लो सरपंच की सीट एससी की आ गई तो खड़ा कौन हो सकता है, एससी, लेकिन वोट पूरा गांव देता है। एसटी की सीट आ गई तो खड़ा कौन होगा, एसटी से व्यक्ति, और लेकिन वोट सारे के सारे देंगे। यहाँ अलग खेल था, यहाँ पे अगर सीट मुस्लिम्स की है तो वोट भी सिर्फ और खड़ा भी बाकी सब। ओ वेरी गुड, क्या चल रहा है, चुनाव यही थी। पृथक निर्वाचन था ये 1909 के एक्ट से दिया गया था, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो मुस्लिम्स के लिए आरक्षित सीटों पर सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, बस उम्मीदवार कौन से खड़े किए थे, मुस्लिम खड़े किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस 208 जीती, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8 थे और अन्य पार्टियां 7 थी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में फिर जैसे ये चुनाव खत्म हुए, मुस्लिम लीग ने कर दिया बहिष्कार कि हम संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जैसे तैसे प्रशासन किसके हाथ में देना पड़ा, कांग्रेस के हाथ में, और वो जो प्रशासन हाथ में दिया उसको कहते हैं अंतरिम सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया। ठीक है, और उसके बाद में समस्याएं हुई, तब ये डिसाइड हुआ कि भाई अब अलग देश दिया जाएगा 1946 के अंदर। ठीक है, तो इसको आगे देखो। लिखो लास्ट लाइन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली लिखी हुई मेरी H 217 नंबर किसी और ने। अच्छा सर, मेरी H 217 नंबर की किसी और ने ले ली कॉपी। H 217 नंबर क्या होता है भाई, कॉपी के नंबर है क्या, कौन सी कॉपी के नंबर, टेस्ट की। अच्छा, किसी और की कॉपी भी ले जाते हैं क्या, क्या करोगे भाई ऐसे कोई, भाई जिसने भी लिए कॉपी दे दो, क्यों कॉपी ले रहे हो, कॉपी का क्या करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पन्ने संभाल के रखूंगा मैं, इसके नाम के उसके नाम के, ऐसी हरकतें मत करना। ठीक है, दे दो भाई जिसकी कॉपी है उसको, लिख लो भाई। मेरे को उम्मीद की नजरों से मत देखो, बोर्ड को देखो और लिखो। तुम पहली बेंच पे इतने सारे कैसे बैठ रहे हो रे, फर्स्ट बेंच पे बैठना। अच्छा पिलर के पीछे थे क्या, ओहो हो, आपको ही असुविधा के लिए हमें बिल्कुल खेद नहीं है, लखन है आपके। वहां एक खाली सीट और यहाँ एक पे 5-5 टंग रहे, सही है। 3 श्रेणियां बनाई गई थी, 3 कैटेगरीज वर क्रिएटेड अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम्स के लिए 78।
लिख लिया? अब लिखो, ये पॉइंट ऐसे नहीं लिख के, ठीक है लिख लिया। हाँ, इलेक्टेड कौन, संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई अगस्त में हुआ। अब लिखो अगला पॉइंट, संविधान सभा के निर्वाचन का परिणाम। अगली छोटी सी टाइप हेडिंग नहीं, मतलब लिख लो संविधान सभा के निर्वाचन का परिणाम। इलेक्शन रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के निर्वाचन का परिणाम। इलेक्शन रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, संविधान सभा के निर्वाचन का परिणाम 1946, ठीक है 1946। सबसे ज्यादा सीटें किसकी आई? अब देखो इसमें चार अपने को बनाने, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्स्ट पे कौन है? कांग्रेस, कितनी सीटें जीती है? 208 सीट आई है। उसके बाद में ए बी सी ऐसे करके लिख लेंगे इसमें कि भाई इसने सामान्य की कितनी सीटें जीती है? 199। मुस्लिम्स वाली 3, सिख 3, और डी में उच्चायुक्त प्रांत, उच्चायुक्त वाली 3, तो टोटल कितनी होगी? 200। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती है? 73। तीसरे पे निर्दलीय, निर्दलीय ने इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ने कितनी जीती है? 8। और अन्य दल, अन्य दल ने 7। तो टोटल यहाँ आंकड़ा कितना होता है? 296 हो गया, 296। और बाकी 93 तो किससे आएंगे? देसी रियासतों से। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में पहले सीधा लिख लो कांग्रेस, लिख लिया ना? चुनाव परिणाम पहले पे क्या लिखोगे? कांग्रेस। तो ऐसे सेंटेंस में लिखना है तो ऐसे लिख लो, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। कांग्रेस वॉन 208 सीट्स। पहले पॉइंट पे क्या बन जाएगा? कांग्रेस, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। कांग्रेस वॉन 208 सीट्स। अब इसमें ये ABCD करके लिख लो। सामान्य सीट पर ABCD कर लो इनको। सामान्य 199, सिख रिजर्व सीट, सिख आरक्षित सीट 3, मुस्लिम आरक्षित सीट 3, मुस्लिम रिजर्व सीट 3। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, पहला तो क्या हो गया? कांग्रेस। दूसरा, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य विजयी हुए। मुस्लिम लीग वॉन 73 सीट्स। मुस्लिम लीग वॉन 73 सीट्स। उसके बाद में तीसरा क्या है? निर्दलीय, इंडिपेंडेंट 8 जीते। निर्दलीय 8 जीते। इंडिपेंडेंट वॉन 8 सीट्स। इंडिपेंडेंट वॉन 8 सीट्स। उसके बाद में अन्य दल, अदर पार्टीज, अन्य दलों ने 7 सीटें जीती। अदर पार्टीज वॉन 7 सीट्स। अभी अन्य दलों में ये देखो, कांग्रेस हो गया तो 208, मुस्लिम लीग हो गई 73, निर्दलीय हो गए 8, बाकी अन्य दलीय बच्चे में जिसका मन कर रहा है वो नाम लिख लो। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट,
कृषक प्रजा पार्टी। अब मैंने ऐसा कह दिया मन कर रहा है लिख लो, तो कहीं वो मन नहीं कर रहा क्या? है नहीं कर रहा। अन्य दल में ABCD करके लिख लो, और क्या, ये 7 है। वैसे लिखवाना तो नहीं चाहिए, पाप लगेगा मुझे, लेकिन अब क्या करूं, लिखवा ही देता हूं। तुम्हारी क्लास में टाबर कई तो रोटेशन में आते हैं, है ना? आज आ गए, फिर 2 दिन चलो कोई नहीं। यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम, उसके बाद में यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। बहुत है रे, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, बहुत लिख लिया, क्या करोगे, 2-4 पार्टी का नाम छूट गए तो याद नहीं करना ही। इनको याद मत करना, बस लिख के अपने नोट्स की शोभा बढ़ाओ। याद नहीं करना, सही में याद नहीं करना, मैं पूछूंगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब 2-4 ऐसे फर्जी फर्जी फैक्ट लिखवाऊंगा मैं तुम्हें। फर्जी फर्जी तो नहीं, पर ठीक है, कि भाई देखो, हो गया ही, कौन कितना जीता पता चल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था उनके नाम लिखेंगे। इंपॉर्टेंट लोग महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, इन्होंने, हम चुनाव लड़े, हम चुनावों से बहुत ऊपर उठे हुए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन बाद में उनका मन नहीं लगा, होता ही है, सबका मन थोड़ी लगता है। तो मन नहीं लगा और कहा कि अपने तो यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, 2 लोग थे, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। अब तेज बहादुर सप्रू तो, इन्होंने गांधी जी को जूस पिलाया था। हाँ भाई, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, इन्होंने गांधी जी को क्या पिलाया था, जूस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू ने क्या पिलाया था गांधी जी को, गांधी इरविन पैक्ट कराया था रे, उसमें जूस पिलाया था गांधी जी, लो आप क्या पियो, जूस पियो। और जयप्रकाश नारायण की बातें आप पढ़ोगे इमरजेंसी में, इमरजेंसी, क्या, 25 जून 1900, उसके अलावा भी लगी, हाँ वो जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने आंदोलन किया था, और जोर जेल में डाके डाल के कूटा था इनको बाद में, ओहो। हाँ तो भाई, अभी कृषि मंत्री है ना शिवराज सिंह चौहान, वो अभी एक दिन भाषण दे रहे थे, उस भाषण में, हाँ शिवराज, जैसे मामा का लड़का लगता है ना तुम्हारे शिवराज। ठीक है, कृषि मंत्री जो है उनका स्टेटमेंट था बेचारों का, कि जब मैं वो जब 17 साल का था जब इमरजेंसी लगी थी, अभी मैं ये दुबला पतला दिखता हूँ, तो उस टाइम तो और ज्यादा दुबला पतला था। तो पुलिस वाले आए थे पकड़ने के लिए, तो मेरे को देख के तो कहा इसके बस का नहीं है आंदोलन वालन, चलो दूसरी जगह पकड़ते हैं। फिर हमारे जब हॉस्टल की तलाशी हुई तो मेरे रूम में भी सामग्री निकली, पोस्टर वगैरह, सामग्री पोस्टर चिपकाने वाले वो सब। ठीक है, तो इसलिए तो फिर मेरे को भी पकड़ के ले गए। तो
तो पकड़ के ले गए तो ओ हो 7-8 दिन तक जो मारा है, शानदार। कि आज भी जब भी मौसम नम होता है ना तो हाथ गोडे दुखते हैं। हाँ, ये उनका स्टेटमेंट था। तो इनको तो इसलिए थोड़े नाम फेमस हो गए। ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा और इन दोनों ने बाद में इस्तीफा दे दिया। इनका बाद में मन नहीं लगा। अब मन कभी लगे कभी लिखो, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना, लिखो ऐसे। अगला पॉइंट स्टार नोट जो भी डालना हो डाल के लिख सकते हो। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना did not contest for महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था एंड मोहम्मद अली जिन्ना did not contest for constituent assembly। चुनाव नहीं लड़ा, did not contest for the constituent assembly। अगला, जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने, जयप्रकाश नारायण एंड तेज बहादुर सप्रू resigned from, जयप्रकाश नारायण एंड तेज बहादुर सप्रू resigned from the, जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। रिजाइन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अब देखो इसमें ये सब फैक्चुअल डेटा है तो थोड़ा लिख लेते हैं। हो गया। इसके बाद में क्या हुआ और कि संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। कितनी? 15 महिलाएं। तो उन 15 महिलाओं के क्या लिखने हैं, वो याद भी करना है। ठीक है, देखो बात सुनो। अब ये नाम ना ऐसे एकदम ऐसे नहीं लिखने जैसे लिखे हैं, एक लाइन में लिखना है ताकि आगे थोड़ा सा क्या रहे, इनके स्पेस रहे। और भविष्य में इनमें इनके बारे में आप और जानोगे तब यहाँ पे इनके नाम के आगे लिख लोगे कि इनका इनकी उपलब्धि क्या थी। क्या? जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, इनकी उपलब्धि क्या थी? अरे नेहरू जी की बहन थी, ये उपलब्धि नहीं थी। उपलब्धि ये थी कि ये यूएन की महासभा की अध्यक्षता की थी इन्होंने। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। सुचेता कृपलानी सीएम रही थी। जेबी कृपलानी की पत्नी थी। इनका तो अलग ही केस है, इनके पति अलग पार्टी में और पत्नी अलग पार्टी में। पहले दोनों कांग्रेस में थे, फिर पति ने अलग पार्टी बना ली। दिन में दोनों अलग अलग पार्टियों में प्रचार करते थे, रात को घर साथ ही आ जाते थे। ठीक है, तो अब भाई अलग अलग पार्टी है तो ऐसे। चलो लिखो, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, 15 वुमेन मेंबर्स वर इलेक्टेड इन दी, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। 15 वुमेन मेंबर्स वर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, पहला अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। दूसरा दक्षयानी वेलायुधन, दक्षयानी वेलायुधन। इनके आगे तो वैसे ये लिख भी सकते हो। बेगम एजाज रसूल लिख ही लोगे तुम, नाम ही लिखने।
मुस्लिम 78 है तो टोटल 76 ही हो रही है। मुस्लिम 78 है तो 76 ही हो रही है। प्रश्न दोबारा पूछिए। मुस्लिम 78 तो टोटल 76 ही हो रही है, ये क्या मतलब है? अच्छा, बाकी नहीं गिनी क्या? तो बाकी पार्टियों में नाम लिखवाए ना, उसमें एक यूनियनिस्ट मुस्लिम है और एक निर्दलीय। कितने हो गए? 78। वाह रे वाह। हम्म। खाली। दोबारा माथापड़ी कौन करेगा चुनाव कराने की? बड़ी मुश्किल से हुए थे ना, इसलिए। ठीक है, हो गया ये? नहीं हुआ? अरे किताब लिखोगे, 15 नाम ही तो है। लिख लो, फ्री करो, याद धीरे धीरे करते रहना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो और भी ठीक है। क्या? मैं सुनूंगा, अब तो मेरे पास मैटर हो रहा है अब। इस हफ्ते तो फिर भी तुम्हारा थोड़ा रिलैक्स रहेगा, अगले हफ्ते से तो मैं रिलैक्स रहूंगा, क्योंकि मैं आधा पौन घंटा सुनूंगा, उतने में तुम खूब सारे खड़े हो जाओगे, फिर मैं खड़े होके पढ़ाऊंगा तुम। अब तुम खड़े खड़े पढ़ोगे और लिखोगे। 4 दिन? व्हाइट शर्ट नहीं पहन के आना? हाँ। तो मैं इस चक्कर में तुम्हारी क्लास में तो क्या पूछ नहीं रहा। कई बैचों में क्या होता है, मैंने आज व्हाइट पहन लिया ना, तो कई लोग ये सोच के कल व्हाइट पहनते हैं कि वापस व्हाइट तो नहीं पहनेगा, है ना। ऐसे कई अंदाजा लगा लेते हैं कि आज ये रंग पहना है तो कल तो। बस बाकी मैं देख रहा हूँ व्हाइट वालों की संख्या भयंकर रूप से घट गई तुम्हारी क्लास में। चलो हो गया ये। अब देखो एक फर्जी सा फैक्ट लिख लेते हैं कि संविधान, लिखो संविधान सभा के चुनाव, द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दी। अगला, संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली just after the just after the constituent assembly election। ठीक है, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, अब देखो बहिष्कार कर दिया, मस्त अंतरिम सरकार चल रही है, दुनिया को कोई लेना देना है नहीं। अब भूल भाल गए बेचारे, किसकी क्या भूल गए कि संविधान सभा वाली माथापौड़ी क्यों करी थी, क्योंकि अंतरिम सरकार में बिजी हो गए। फिर नवंबर आते आते किसका गठन किया गया? संविधान सभा का। अब नवंबर में संविधान सभा का गठन किया और सबको चिट्ठियां लिखी कि संविधान सभा की पहली बैठक की जाएगी और आपको शामिल होना है। जैसे होता है ना, टीए की बैठक इतनी तारीख को इतने बजे रखी, आपको क्या होना है? शामिल होना है। होता है ना ऐसे कोई टीए की बैठक की सूचना थी, वैसे वैसे सूचना किसकी आई? संविधान सभा की बैठक की, कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को रखी गई है। कब रखी गई है? 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल केंद्रीय सदन में ये बैठक रखी गई है। 11 बजे, मंडे था शायद, सोमवार सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के, संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर ये बैठक रखी गई है और आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। किस लिए आमंत्रित हैं साहब? क्या बनाना है? संविधान बनाना है। क्या बनाना है? संविधान बनाना है। अब संविधान बनाना है तो कईयों को तो लगा यार अपने को आता है नहीं, क्यों दुख पाए? होता ही है, कईयों को लगता है कि अपने तो कोई मतलब वाली बात।
संविधान होता क्या पता ही नहीं, कैसे बनता है पता ही नहीं, तो जाके क्या करेंगे, होता है ना। तो कई तो यूं एकदम सलंग ही अपना तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं आए, नहीं आऊंगा, नहीं आए। कितने लोग आए? अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मेरे तो नहीं है, तुम्हारे होगा। 207, 211, लक्ष्मीकांत नाम की किताब आती है, हाँ वो सबने नाम सुन रखा होता है, पॉलिटी में क्या पढ़े, लक्ष्मीकांत पढ़ो पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है 207। वेबसाइट पे भी वेबसाइट पे वास्तविकता में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, लेकिन फिर भी इधर उधर की जगह 207। आरबीएससी की जो किताब लगती है ना, और तुम्हें से कोविड वाले प्रोडक्ट कितने के, तुमने तो किताब खोली नहीं होगी, खोली थी क्या? अच्छा खोली थी, तो 10वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में 10वां चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। उसके तीसरे पन्ने का साइड वाला पैराग्राफ है, सेकंड, उसमें ये ज्ञान लिख रखा है कि 11 बजे ये बैठक आयोजित की गई जिसमें 211 सदस्य आए। कितने आए? अभी किताबें आनी बंद हो गई है, अब एनसीईआरटी कर दिया ना। अपने वालों को एक तो ये समझ में नहीं आता पढ़ाना क्या है, कभी लगता है ये पढ़ा देते हैं, नहीं ये पढ़ा देते हैं, कुछ ही मत पढ़ाओ। धूड़धानी कर रखी है तुम्हारी, कर रखी है नहीं कर रखी, तुम्हें कुछ नहीं आता, क्या हुआ, सही नहीं बोला क्या मैंने? वो मैं तुम्हें आगे मतलब प्रूव करूंगा, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं क्या करूंगा, प्रूव कि तुम्हें कुछ, इसीलिए चलो। तो ये दोनों फैक्ट सही हैं, कोई गलत नहीं है। अगर 207 आए तो 207 करना है, 211 आए तो दोनों आ जाए, तो जो मन में आए वो कर देना, क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद में महिलाएं कितनी उपस्थित थी वो अलग से लिखा हुआ है, कई जगह 9, कई जगह 10, तो 9 मान लेते हैं। कितनी थी? 9। अब सब इकट्ठे हो गए हैं तो किसी एक को तो क्या बनाना पड़ेगा, अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी चेयरपर्सन बनाया गया, हाँ अस्थायी अध्यक्ष किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरपर्सन बनाया गया। अब सब आ गए, बात क्या कर रहे हैं आपस में, आता है क्या, क्या संविधान बनाना, तेरे को सब मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का, कई तो आए नहीं कि अपने कोई मतलब नहीं है, अपने आता नहीं, कई आए तो इस आस में है कि पता चला किसी को तो आता, वो बता देगा तो बना लेंगे। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तेरे को आता है, आता है नहीं, तो फिर अपने क्या काम, चलो घर आए, थोड़ी देर फॉर्मेलिटी करी, चाय पकौड़े खाए, घर, कोई लेना देना, अगले दिन आई नहीं। क्यों आए अगले, संविधान बनाना तो आता, फिर नेहरू जी माथा पकड़ा, अरे यार बुलाओ इनको, और इनको कहो कि अपने एक आदमी पकड़ के लाएंगे जिसको क्या आता है, संविधान बनाना आता है। फिर सब राजी हुई, यस अब हम चलेंगे, क्यों, एक आदमी आ गया जिसको क्या आता है, संविधान बनाना आता है। 11 दिसंबर 1946, सबसे पहले तो कहा एक अध्यक्ष बनाओ, अध्यक्ष परमानेंट चेयरपर्सन बनाओ, किसको बनाया, राजेंद्र प्रसाद। फिर उस व्यक्ति को पकड़ के लाए, उसको बनाया संवैधानिक सलाहकार, क्या बनाया, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया, किसको, बीएन राव। अब इसको क्यों बनाया, इनको क्यों बनाया, क्योंकि इन्होंने बर्मा का संविधान बना रखा था, और जैसे ही वहां लोगों को पता चला इन्होंने क्या बना रखा है, बर्मा का संविधान, सब शॉक्ड, बर्मा का ही संविधान है, अपना नहीं, और किसका है, वो बर्मा, ये पड़ोसी अपना म्यांमार, बर्मा कौन है, 1937 तक हमारा था, 37 में हमने अंग्रेजों का इनको हमसे अलग करो, हम इनसे अलग हैं सब, उनकी मिर्ची मिर्ची आंखें, हमारी पूरी आंखें, हमें दोनों को क्या करो, अलग करो, और उसका ही क्या बन गया, ढूंढ रहे कोई मतलब, आधी सभा तो सन्नाटे में चली गई ये सुन के कि किसका संविधान बनाए, बर्मा का ही संविधान, और अपने कर रहे हैं संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, और आधों को तो आता ही नहीं है, ये है क्या क्या नहीं है। तो बीएन राव को बना दिया संवैधानिक सलाहकार, क्यों बना दिया, बर्मा का संविधान बना रखा था, इनकी अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने बर्मा का संविधान बना रखा है, और हमारे संविधान का
पहला प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट भी इन्होंने ही प्रिपेयर किया था। अब जब ऐसे पता चला कि संविधान बनाने वाला आ गया है तो सब चिल। अब अपने कोई लोड, फिर छुट्टी। अब अपने क्या जाना, कौन बना लेगा, BN राव, तो अपने जाने की जरूरत, और फिर कोई नहीं आया। अब नेहरू जी ने कहा ऐसे तो पार आज पढ़े, इन सबको समझाना पड़ेगा, इन सबको मोटिवेशन देने की सख्त आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, मोटिवेशन देने की। फिर बुलाया नेहरू जी ने, आओ रे आओ। 1946, 13 दिसंबर 1946 नेहरू जी ने बुलाया और कहा कि मैं खुद क्या दूंगा, मोटिवेशन। और नेहरू जी खड़े हुए और उन्होंने सबके सामने बताया कि किस उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और किस उद्देश्य के लिए तुम्हारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। उद्देशिक प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य या उद्देश्य प्रस्ताव दोनों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने संविधान सभा के सामने रखा और संविधान सभा को बताया कि क्यों। टाइम क्या हुआ है, कितने बजे छुट्टी करूं, 7, 7:30 है, 6:54 पे, 5 और 3 8, वाह। अरे नहीं नहीं, 8 तो लेट हो जाता है समझो, 8 से कम 15-20 मिनट पहले तो जरूरी है छुट्टी करना। 8 बजे तक झेल लोगे मेरे को तुम मेरे को कहते ना अभी छुट्टी कर दो, मैं कर देता। अब मौका जा चुका है। मैं ऐसे पूछता हूँ किस दिन, एक दिन तो मैं 5 बजे वाली क्लास में गया था, 5:15 5:30 तो पहुंचता ही। एक ने कह दिया सर 5:30 छुट्टी कर दो, मैंने कर दी। अब ऐसे मैं मौके देता हूँ, बहुत रेयरेस्ट ऑफ, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसको, तुम पंचायती कर रहे थे, नहीं 7 नहीं 6:54 नहीं 8 कोई 7:30, ये ठीक है तुम्हारा है। अब देखो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव। ये प्रस्ताव सभा ने पारित कब किया, 22 जनवरी 1947। कब पारित किया, 22 जनवरी 1900। इतना समय क्यों लगा, अब तुम्हें 2-4 मिनट तो इसी में लग गए कि कितनी बजे छुट्टी करनी है कितनी बजे। अब चाहता तो मैं घंटे भर इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर लेता, तो ये भी ऐसे ही कर रहे थे, पंचायती क्या कर रहे थे, इसलिए लग गया 1 महीना। उद्देशिक प्रस्ताव रखा तो कब, 13 दिसंबर 1946। सबने स्वीकार कब किया, क्योंकि इस बीच में क्या कर रहे थे, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट बैठकें, इनमें कई जगह लिखा हुआ मिलता है ये पहली बैठक थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। कई जगह लिखा हुआ मिलता है ये पहली थी, ये तीसरी थी, ये 5वीं थी। अपने इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि आरपीएससी ये कभी नहीं पूछेगी पहली बैठक थी, दूसरी थी, तीसरी थी, वो डेट पूछेगी। 13 तारीख को बैठक में क्या हुआ, 11 तारीख को बैठक में क्या हुआ, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखेंगे संविधान सभा की बैठकें, 9 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख। अब इसी बीच में क्या होता है कि अब घर गृहस्थी वाले आदमी थे, राजेंद्र प्रसाद था ही, और डोगरे और थे, तो घर गृहस्थी 2-3 पीढ़ी तक आगे गई हुई थी, होता है ना, पोते पोती, दोते दोती, इस टाइप से। तो कभी कभी इनको भी छुट्टी लेनी पड़ जाती थी। अब छुट्टी लेनी पड़ जाए, उस दिन अध्यक्ष नहीं, और जिस दिन अध्यक्ष नहीं उस दिन मौज, घूम रहे हैं सब बाहर मजे से। कोई होता ही, तुम्हारे टीचर नहीं आए, जय आधे पौन घंटे टीचर नहीं आए, तुम चल 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 उधर, उधर ठीक है माहौल, एक चक्कर काट आते हैं, होता ही है, बहुत स्वाभाविक है। और पता चल जाए माहौल है तो कहीं तो कोई नहीं, टीचर क्या 10 मिनट तो बात करेगा, चल घूम के आते हैं, एक चक्कर काट के आते हैं, देख के तो है क्या है क्या नहीं, होता ही है, स्वाभाविक है। अब इनके अध्यक्ष नहीं रहे तो ये तफरी करे, बैठे ही नहीं, तो फिर बनाने पड़े उपाध्यक्ष। ये दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में नहीं बने थे, ये उपाध्यक्ष अलग से बनाए गए थे, लेकिन अपन लिख इसको यहीं लेते हैं ताकि अध्यक्ष के नीचे याद रह जाए। क्या बनाए थे, उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरपर्सन, ठीक है। और ये निर्वाचित थे, ये सबने मिल करके चुने थे कि भाई इनको बना दो, इनको बना दो। पहले बनाया गया था HC मुखर्जी, इनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, सी से कुमार, कैसे नहीं, सी से कुमार में ये कूर था इनके, हरेंद्र कुमार। अरे बंगाली तो क्या एंग्लो इंडियन थे। अब एंग्लो इंडियन आगे बताऊंगा, वैसे तो एंग्लो इंडियन का सीधा सीधा मतलब है मम्मी पापा में से कोई एक देशी, एक विदेशी।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो ये एच सी मुखर्जी क्या थे, एंग्लो इंडियन थे। और एक इसके बाद में बनाए गए थे वीटी कृष्णमाचारी। ओ हाँ हाँ हाँ। किसको याद आया, वीटी कृष्णमाचारी, ये जयपुर से थे। ये जयपुर रियासत की तरफ से संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। जयपुर के तो नहीं थे, नाम से नहीं लग रहा है, साउथ के थे, लेकिन ये जयपुर की तरफ से भेजे गए थे, राजा ने भेजा था। ठीक है, अब वैसे इनको तो बनाया था जनवरी के अंदर, जनवरी 1947 में, और इनको बनाया था जुलाई 1947। ठीक है, इस तरीके। तो कुल मिला के संविधान सभा की बैठकें, अब क्या लिखनी है, संविधान सभा की बैठकें 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। दो क्यों बनाए थे, एक चला जाए फिर, ये भी छुट्टी पे, ये भी छुट्टी पे, दूसरा चल जाए तो छुट्टी, ऐसे। ठीक है, दो इसलिए बनाए थे, दोनों एक साथ गायब हो जाते थे तो फिर तीसरे, और तीनों ही नहीं आ रहे तो फिर सबकी छुट्टी, जाओ सब गट जाओ। अब क्या लिखना है, संविधान सभा की बैठ के। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, इस सत्र का उद्घाटन किया था जेबी कृपलानी। फिर तक किसने काटा था, जेबी कृपलानी ने, इन्हीं की पत्नी थी वो, सुचेता कृपलानी। मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे में काफी चीजें पढ़ोगे आप, यही वो व्यक्ति, चलो छोड़ो बाद में, नहीं नहीं तुम्हें बात ही पता नहीं चलेगी क्या बोल रहा हूँ। संविधान सभा की बैठकें, मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग्स। लिखो पहले, 9 दिसंबर 1946। अब इसमें 211 भी लिख सकते हो और 207 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ज्यादा ऑथेंटिक 207 को मान लो, क्योंकि अब वो वाली किताबें आनी क्या हो गई है, बंद हो गई है। ठीक है, लिखो इसको ऐसे कैसे, 9 दिसंबर। अच्छा पेन, ओ हाँ, तुम्हारे भी ऐसे रंग रंग, मेरे को तो एक ये समझ में नहीं आता, तुम इतने रंग के पेन यूज करते हो तो पता कैसे चलता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, हैं? स्टार। और आज एक मेरे बैच में आग क्लास थी, तो मैंने ऐसे कहा था जो अच्छी राइटिंग में लिखेगा उसके मैं स्टार लगाऊंगा। पूरी क्लास कॉपी ले खड़ी थी, सर हमारे दो एक्सीलेंट स्टार। उस क्लास में वो टावर वाली हरकतें करके आया हूँ मैं, स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, वेरी गुड, एक्सीलेंट है। आइसक्रीम, अच्छा आइसक्रीम भी बनाते हैं क्या, ये तो मेरे से आज बने न कल बने, मेरे तो स्टार नहीं बन रहा था ढंग से। हम्म, सदस्य उपस्थित। हाँ, खूब भी ऑटोग्राफ दिए, कईयों ने तो ब्लैंक चेक साइन करवाया मेरे से, मतलब ब्लैंक पेपर। लिख लो फटाफट लिख लो, देखो। चलो मैं थोड़ी ऑनलाइन वालों से बातें करके आता हूँ। ऑनलाइन वालों फीस दी उन्होंने बेचारों ने। हाँ, क्वालिटी क्लास नहीं आ रही, अरे आ तो रही है, ये क्लास रिकॉर्डेड में शो शो क्यों नहीं हो रही, तो रिकॉर्डेड में क्यों देखनी, अभी देखो। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बातें अपन करेंगे थोड़े टाइम बाद, प्रारूप समिति आएगी। ग्रुप में भेजना क्वेश्चन, कौन से ग्रुप में, ओके ओके। ऑनलाइन वाले बच्चों कैसे हो तुम, ऑनलाइन कोई समस्या है तो मैं आपकी समस्या तुरंत देख सकता हूँ अभी, आप मुझे भेज सकते हैं। हेलो, हेलो बोला है तो हेलो ही बोलूंगा। बढ़िया, आप बताओ, अरे मैं तो बढ़िया ही हूँ, डाउट है तो पूछो, हाल चाल नहीं पूछने, हाँ मस्त है सर, वाह रे वाह, वेरी गुड। ये हरे हरे वाले सब ऑनलाइन है क्या, और काले काले वाले घर पे सो रहे हैं, मौजमा, बहुत बढ़िया, बढ़िया हाँ। लिख लिया क्या, रेडी रेट, बहुत बढ़िया, वाह रे वाह। अरे इस ये स्लाइड चेंज कर दो, अगली लिख लेंगे ये। सर सुनो, हाँ सुनाओ।
थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दो। अरे अरे इतना भी नहीं, बस ठीक है। देखो 11 दिसंबर 1946। फ्रेंच प्रैक्टिस मींस, अच्छा फ्रेंच प्रैक्टिस का मतलब, अरे यार सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वैसे आगे करूंगा इसको। फ्रेंच प्रैक्टिस का मतलब ये है कि भाई फ्रांस में ये परंपरा है, जो सबसे डोकरा होता है उस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, पहले दिन अध्यक्ष बनाया जाता है। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको। पाकिस्तान की बाउंड्री कैसे डिसाइड करें, अपने नहीं करनी, वो रेड क्लिफ कर गया। किसने करी थी, रेड क्लिफ ने। सर ये नीचे फ्रेंच प्रैक्टिस क्या है, फ्रेंच प्रैक्टिस ये है कि सबसे डोकरा जो होगा उसी को पहले दिन क्या बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष। ये बात मैं आपको कहाँ समझाऊंगा, प्रोटेम स्पीकर जो पढ़ाऊंगा। सर कोर्स कब होगा, अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो माहौल बना रहा हूँ क्वालिटी पढ़ाने का। तुम कोर्स की बात कर रहे हो, 1.5 साल का बैच है ना तुम्हारे, कितने महीने हो गए, 3 ही हुए हैं अभी तो। कल कौन सी कलर की ड्रेस पहनोगे, अब तुम तो ऑनलाइन, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है। आपको कहाँ, कहाँ गए? सर क्वेश्चन पूछने थे 3-4, पूछो ना भाई। सर कल की छुट्टी कर दो, क्यों, किस खुशी में, तुम्हें कहीं जाना है तो वैसे ही चल जाओ। अभी तक तो सभी ठीक, हाँ। सर पटवारी एग्जाम तक सफिशिएंट हो जाएगा कोर्स, उस एग्जाम, अरे पटवारी ये कहाँ से आ गया, कब है ये। अरे यार मुझे बोल देना चाहिए था। कितना लिख लिया, पूरा, थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं। कल वाइट ड्रेस तो नहीं पहनोगे, आज पहनी हुई है, कल भी वाइट ही पहनी थी। ऑनलाइन पढ़ो, तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम डाउट पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, रोज पूछ सकते हो, ऐसे डाउट आउट आए। तुमने पूरी पूरी फीस दी है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट की कॉपी सबमिट नहीं हो रही तो इसके लिए कॉल सेंटर में संपर्क करें, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। 1 वीक सीरीज, सर मई में एग्जाम, अरे मई में तो खूब है, बहुत टाइम है अभी मई में। ये क्लास में बैठे बैठे कहीं ऑनलाइन ले रखा है क्या किसी ने, ओ तभी। हाँ, लोक प्रशासन की प्रकृति की व्याख्या करें, तुम पढ़ रही थी, करो व्याख्या। बहुत लिख लिया रे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत, तो लिखो 13 दिसंबर 1946। अगला क्या लिखोगे, 13 दिसंबर 1946, मत करो चेंज, कोई नहीं, मैं ऐसे लिखा दूंगा। 13 दिसंबर 1946 लिखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अच्छा ठीक है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। लिखो।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्यिक प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्यिक प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्यिक प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने ऑन 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ऑन 22 जनवरी 1947 the constituent assembly passed the objective resolution। पढ़ाने तो दो, अभी कहाँ है? हाँ, अरे वो तो बहुत छोटी सी बात थी, ये तो अभी माइनॉरिटी पढ़ाऊंगा मैं, आर्टिकल 29-30 में। अरे वो नेशन वेशन पढ़ाया नहीं है, वो तो सिर्फ माहौल बनाए। वो क्या है, सिर्फ उसको लेके ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने तो। हाँ हाँ, तो मंत्रिमंडल पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आजाद करा दिया क्या भारत को भी? कहाँ चल रहे? हुआ थोड़ी अभी आजाद। आजाद तो पेन कहाँ रख दिया मैंने? वहां रख दिया क्या? कोई बात नहीं। 6:54 हो गए क्या? किसने? 50 हुए? चलो 4 मिनट में छोड़ दूंगा। हाँ, नहीं डाउट है? हाथ खड़ा करो, डाउट है तो बोलो जोर से, आपकी तो आवाज आ ही रही है यहाँ तक। हाँ, संविधान सभा में, हाँ उनका निर्वाचन क्षेत्र इतना लिखोगे क्या, याद रह जाएगा? अभी तो 3 पेज है इसलिए लग रहा है, जब 300 पेज बढ़ जाएंगे ना तो निर्वाचन क्षेत्र याद नहीं रहेगा और वो अनावश्यक बोझ बनेगा आपके ऊपर, ठीक है। मेरे तो कुछ नहीं है, मेरे को क्या करना है, पीपीटी में लिख के लाना, मैं तो अनशंट फैक्ट लिखवा दूं आपको। अरे मतलब अरे मैं तो बहुत सारे फैक्ट लिखवा सकता हूं मैं आपको। अरे अब मैं क्या बहुत सारे फैक्ट लिखवा सकता हूँ लेकिन कोई फायदा? अरे मेरे क्या करना है, मैं तो, मेरे को क्या है, मैं तो क्लास से पहले तुम कहो तो खूब सारे इधर उधर के तुम्हें आश्चर्यचकित करने वाले फैक्ट याद करके आ सकता हूँ, मेरे कुछ नहीं जाता है। मैं तो शाम तक, अभी सुबह मेरा शेड्यूल देखो आप, पॉलिटी और इन चीजों का शेड्यूल देखा करो 7 से 7, उसके बाद आजकल 5 दिन से बंद है वो इकोनॉमिक सर्वे वाला, उसमें वो एक चैप्टर का ऊपर नीचे हो गया मामला, सेकंड चैप्टर का एक वीडियो मिस हो गया, तो वो कल, अब आज बोल रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए, कल करूंगा, ठीक है। तो ऐसे तो मेरे तो यही काम है और कोई दिक्कत नहीं, और मैं तो इकोनॉमिक सर्वे 8 बजे से क्लास लेता हूँ, वो भी 8:20 8:30 तक ही लेता हूँ, 8 बजे टाइम डाल के, और 1 घंटे पढ़ के लेता हूँ, उतने में रटता हूँ, और क्या। तो उसके फैक्ट जो है मैं क्यों याद करूँ, पेपर किसको देना है, तुम याद करो, अब मैं तुम्हारे लिए याद कर रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे क्या हर साल चेंज होता है, बजट के साथ आता है, वो क्या आता है वो तो बात करेंगे जब पढ़ेंगे तो कुल मिला के ये इतने ज्यादा जितने फैक्ट लिखा रहा हूँ ना, उतने फैक्ट मोर देन सफिशिएंट है। अब वैसे है इनके सबके अलग अलग क्षेत्र हैं, इनकी क्षेत्र हैं, इनकी विशेषताएं हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको याद रह जाए। पैकर्स मूवर्स में नौकरी करनी है तुम्हें कि मैं तुरंत प्रभाव से पैकिंग कर सकता हूँ, देखो ना यूं डाल लिखो बैग में, नहीं आगे लिखो तुम, अगली हेडिंग डालो उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
कॉपी डाल ली, बहुत ही बढ़िया। देखो उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगली हेडिंग है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो संविधान सभा की मांग हो गई, उसके बाद में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब चुनाव हुए थे? 1946 में। 1946 में चुनाव हुए थे, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, किस अनुपात क्या रखा गया था? धर्म रखा गया था। 3 श्रेणियां बनाई थी, मुस्लिमों के लिए सीटें 78, सिखों के लिए 3, हाँ 4, सामान्य 200, टोटल 296 थी, 4 थी चीफ कमिश्नरेट्स की। कांग्रेस की कितनी जीती? 208 जीती। मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय जीते 8, अन्य जीते 7। मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर नहीं, महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ठीक है, यही पढ़ाया आज, बस इतना सा। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, छोड़ दिया 654 पे।